अटल और आडवाणी के बाद कल्याण सिंह क्यों नहीं बन पाए बीजेपी के सबसे बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 2 सीटों से शुरू हुआ पार्टी का सफर आज 300 के पार पहुंच चुका है। 2014 से केंद्र की सत्ता में काबिज सत्तारूढ़ बीजेपी को आज भले ही पीएम मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इस पार्टी को इस स्थिति पर पहुंचाने वाले नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। इन दोनों के अलावा एक और बड़ा चेहरा था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। वाजपेयी जहां पार्टी का ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे, तो वहीं कल्याण सिंह ओबीसी चेहरा। इसके अलावा कल्याण सिंह को हृदय हिंदू सम्राट के तौर पर भी जाना जाता था। कल्याण सिंह ही वही नेता थे जिन्होंने बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को पिछड़ों में मजबूत किया। अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ही वो नेता थे जिन्होंने आरएसएस से निकलकर जनसंघ होते हुए बीजेपी का गठन किया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों नेताओं के बीच बढ़ती तल्खी और मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी। दोनों नेताओं ने एक ही दौर में सियासत में कदम रखा। वाजपेयी ने जहां राष्ट्रीय राजनीति में मोर्चा संभाला, तो वहीं कल्याण सिंह ने यूपी की सियासत को। कल्याण सिंह का कद धीरे धीरे पार्टी में बढ़ने लगा था और उन्हें वाजपेयी के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन धैर्य से काम नहीं लेने के कारण कल्याण सिंह वो विकल्प कभी बन ही नहीं पाए। यही वजह थी कि वे बीजेपी से अलग हो गए थे। एनडीए के संयोजक रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने कल्याण सिंह पर एक बार टिप्पणी की थी कि सियासत में कामयाबी के लिए धैर्य की भी जरूरत होती है, और अगर कल्याण सिंह ने धैर्य दिखाया होता तो वही अटल के बाद बीजेपी के कप्तान होते। वहीं कल्याण सिंह कहा करते थे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जब मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात को स्वीकार लिया था। अगर मैं इस्तीफा के लिए तैयार नहीं होता तो अटल बिहारी वाजपेयी मुझे हटा नहीं सकते थे। इसी दर्द में बाद में कल्याण सिंह ने बीजेपी को भी अलविदा कह दिया था। वो 90 का दौर था जब पहली बार कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तों में खटास आने लगी और सियासी खींचतान शुरू हुई। यूपी में 1996 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके चलते यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन 4 महीने के बाद 1997 में बीएसपी और बीजेपी के बीच सरकार बनने के लिए 6-6 महीने के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ। 21 मार्च 1997 को फॉर्मूले के तहत पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो 6 महीने के बाद बीजेपी की ओर से 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने से पहले मायावती का मिजाज बदलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मायावती कल्याण सिंह के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। कल्याण सिंह को भी इस बात का आभास हो गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कराने में लगे हुए थे। तमाम राजनीतिक दलों को एक कर वे एनडीए के गठन में जुटे हुए थे, जिसमें मायावती की बीएसपी भी शामिल थी। ऐसे में कल्याण सिंह ये मान रहे थे कि मायावती इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कल्याण सिंह ने उस समय अपने कई करीबी नेताओं से खुद के लिए कहा था कि लगता है कि अपनी पार्टी की साजिशों का शिकार हो जाऊंगा। तमाम कश्मकश और सियासी उठापटक के बाद आखिरकार मायावती को 21 सितंबर को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के साथ ही मायावती ने बीजेपी के साथ भी गठबंधन तोड़ दिया। इन हालातों के बीच कल्याण सिंह मुख्यमंत्री तो बने। कल्याण सिंह ने कांग्रेस और बीएसपी को तोड़कर निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ सदन में बहुमत हासिल किया था। अब कल्याण सिंह के सामने चुनौती थी बीएसपी और कांग्रेस से बागी हुए नेताओं की डिमांड पूरी करने की। फिर बनाया गया अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल। उस समय 90 से ज्यादा नेता मंत्री बने।
एक ओर कल्याण सिंह यूपी की राजनीति में उलझे हुए थे, वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में सरकार बनाने में। इस दौरान दोनों नेताओं में दूरियां बढ़ गई थी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार महज 13 महीने ही चल पाई। बीएसपी ने यूपी में घटे प्रकरण के कारण सदन से वॉकआउट कर लिया था और वाजपेयी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी। इसके बाद 1999 में मध्यावधि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बयानों ने उनके बीच बढ़ती दूरियों पर मुहर लगा दी थी। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती तल्खी के कारण बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। 1998 में बीजेपी को यूपी से जहां 58 सीट मिली थी, जबकि 1999 में वे घटकर 29 ही रह गई थी। इसके पीछे की मुख्य वजह कल्याण सिंह को बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कल्याण सिंह नहीं चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। इस बीच कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर निकालने की मांग भी तेज हो गई थी। यूपी में वाजपेयी के करीबी नेता खुलकर कल्याण सिंह के खिलाफ एकजुट हो गए। कल्याण सिंह और वाजपेयी के बीच कड़वाहट जग जाहिर हो गई थी। कल्याण सिंह को लग रहा था कि उन्हें पद से हटाने का मोर्चा जिन नेताओं ने खोल रखा है, उन्हें वाजपेयी शह दे रहे हैं। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के बदले केंद्र में जाने का ऑफर दिया गया। केंद्रीय नेतृत्व के दखल और दबाव के बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 12 नवंबर 1999 को उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जगह राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह की नाराजगी अब उनके बयानों में साफ झलकने लगी थी। कल्याण ने अटल बिहारी वाजपेयी पर निशाना साधते हुए उन्हें साजिशकर्ता और ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति तक बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि अटल बिहारी को एक पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में सहन नहीं हो रहा था। अटल जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए राम मंदिर मुद्दे को तिलांजलि दे दी है। वह बीजेपी को खत्म करने को उतारू है। वाजपेयी के खिलाफ मोर्चा खोलने के चलते कल्याण सिंह को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी से निष्कासित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद भी कल्याण सिंह ने वाजपेयी के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं की। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने कल्याण सिंह को 6 साल के लिए बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया। बीजेपी से अलग होने के बाद कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती। बाद में वे मुलायम सिंह की सरकार में शामिल हो गए। 2004 में वाजपेयी उन्हें फिर से बीजेपी में ले आए। 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने सीएम फेस भी बनाया, लेकिन कल्याण सिंह का जादू अब खत्म हो चुका था, जिसके कारण पार्टी को इन चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। 2009 में कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी छोड़ने के बाद कल्याण सिंह ने फिर सपा का दामन थामा, लेकिन उनका राजनीतिक करियर पटरी पर नहीं लौटा। उन्हें एक के बाद एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा था। फिर 2014 में वे फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और कसम खाई कि मैं आखिरी सांस तक बीजेपी का रहूंगा। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। उनके बेटे एटा से सांसद है और पोता योगी सरकार में मंत्री। 2014 के बाद से कल्याण सिंह ने अपने मरते दम तक बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने 21 अगस्त 2021 को 89 साल की उम्र में बीजेपी के सदस्य के तौर पर अपनी आखिरी सांस ली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।